Good day students. So we are here with our chapter number 5 of class 10th. जो इससे पहले के हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो अभी के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा हमारा जो है हमें कवर अप करना है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। समांतर श्रेणी इसे हम कहते हैं हिंदी मीडियम के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो समांतर श्रेणी में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक सार्वंतर होता है जिसे हम दिखाते हैं डी से, द कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म जिसको अक्सर A1 या A से हम दिखाते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, पहली जो हमारी संख्या होती है AP की, पहला पद। और AN होता है जो भी हमारी आखिरी टर्म होती है, इसको हम नॉर्मली लास्ट टर्म या nth टर्म के नाम से जानते हैं, nth टर्म भी कहते हैं इसे। लास्ट टर्म, अगर हमसे इसे लास्ट टर्म करके पूछा गया है तो हम इसे लास्ट टर्म लेते हैं। n जो होता है वो होता है जो हमारी पद संख्या होती है, कौन सा पद, कौन सी टर्म है हमारी, उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी कुछ कॉमन टर्म्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जिनका हमें ध्यान रखना है। अब जब हम AP की बात करते हैं तो AP होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज़ है A1, A2, A3, A4 और इसी तरह से मैं AN तक जाती हूँ, जिसको मैंने अभी कहा कि लास्ट टर्म है। तो इनके बीच में जब जो डिफरेंस होता है वो हर बार कॉमन होता है, यानी कि D होता है। यानी कि अगर हम इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं तो भी D आता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी D आता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी D आता है। तो हम इसे कहते हैं द सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक समांतर श्रेणी है, यानी कि अंतर समान होने पर ये एक समांतर श्रेणी बन जाती है। अब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक इसी तरह की और हमारे पास है। इन दोनों में से कौन सा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अब देखिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10 एंड 10 + 2 = 12। मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैं एक और चीज़ करती हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 × 2 = 32। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। यू मस्ट से कि ये दोनों ही समांतर श्रेणी में हैं। लेकिन अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, जो मैंने कहा, उस पर ध्यान दिया हो टर्म्स पर, तो मैंने कहा कि डिफरेंस मस्ट बी सेम, नॉट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मस्ट बी सेम। मैंने ये नहीं कहा कि मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए, मैंने कहा कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंस हम देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम। सो ये जो इक्वेशन है ये समांतर श्रेणी में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगी। इसके लिए हमारे पास दूसरी टर्म है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो यहाँ पर है, द डिफरेंस ईच टाइम इज 2। हर बार जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 2 है। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव, इट कैन बी ईदर नेगेटिव, बट डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो एक जैसा होना चाहिए। तो हमारी जो टर्म्स हैं, हमारी जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। 5.1 हम कर चुके थे, तो ये एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपको दे दिया है 5.2 से पहले। अब 5.2 को जब हमने करना है तो 5.2 के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। कहने को एक ही फार्मूला है जिससे हमें पूरा का पूरा एक्सरसाइज को सोल्व करना है, एंड द फॉर्मूला इज an = a + n - 1d। दिस इज द फॉर्मूला जिसका हमें यूज़ करना है। जैसा कि मैंने बताया, ये nth टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये
पद संख्या है, यानी कि द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हमारा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स हियर। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये किस तरह से आया वो एक बार फिर से हम सीरीज से समझ लेते हैं। अभी हमने एक सीरीज डिस्कस की थी 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो अगर मान लीजिए मुझे इस टर्म की फिफ्थ सीरीज पता करनी है, फिफ्थ टर्म पता करनी है कि क्या होगी, तो किस तरह से पता लगाएंगे हम। मान लीजिए मुझे A5 निकालना है, तो A है, अभी मेरे पास फिफ्थ टर्म नहीं है, तो फिफ्थ टर्म के लिए मैंने पहले रखा A प्लस n-1 यानी कि 5 माइनस 1, D है मेरा डिफरेंस हर बार है 2, तो आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 8 दैट इज 10। तो इस तरह से हम टर्म निकाल सकते हैं AP की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग फॉर्म टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म हमें निकालनी है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2 एंड द मिसिंग टर्म एंड देन 26। अब जो है हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, तो हमारे पास 3 ही टर्म हैं, इनके बीच की टर्म मुझे निकालनी है। एक सीधा सा तरीका मेरे पास है कि अगर मैं 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास मेरी मिसिंग टर्म आ जाती है 14। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर भी सेम होगा, डिफरेंस यहाँ पर भी सेम होगा, तो डिफरेंस सेम होने के कारण ये जो बीच वाली टर्म है इन दोनों का मीन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज आंसर इज 14। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखेंगे, तो इसको हम बिना फॉर्मूले के ही कर रहे हैं, विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है, फिर एक मिसिंग टर्म है, और फिर मेरे पास है 3, तो 13, 3। अब देखिए 13 और 3 इनके बीच में एक मिसिंग टर्म है, तो पहले हम ये वाली मिसिंग टर्म निकाल लेते हैं, फिर हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, तो हम वहाँ से अपनी फर्स्ट टर्म भी निकाल पाएंगे। तो 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे आई एम टेलिंग यू। अगर हम चाहें तो इसको फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। 16/2 दैट इज़ 8, तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म आ गई वो आ गई 8। अब हम कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चलेगा A3 माइनस A2 करके, या फिर A4 माइनस A3। तो ये हमारी टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4। तो अब मैं D पता कर लेती हूँ A4 माइनस A3 करके, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 8, सो द कॉमन डिफरेंस इज -5। और जब कॉमन डिफरेंस -5 है तो हम इसमें से कॉमन डिफरेंस को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो A1 इज इक्वल टू A2 माइनस D, तो दैट इज 13 माइनस -5 दैट इज 18। तो हमारा जो टर्म आ जाती है वो यहाँ पर आती है 18। तो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट सोल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इन दो क्वेश्चंस को किया, हमने इजीएस्ट वे डिस्कस किया। अब हम जो है स्टैंडर्ड वे जो है इस चैप्टर का वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था 2 and 26, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 5.2। तो हमने अभी एक शॉर्टकट वे डिस्कस किया, अब हम थोड़ा सा अपना डिस्कस कर लेते हैं। A1 यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, और A3, A1, A2 एंड A3 थर्ड टर्म मेरे पास है 26। तो जैसा कि मेरे पास फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ से क्या निकालेंगे D। यहाँ पर N मेरा होगा 3, तो A3 इज इक्वल टू
a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 मेरी है 26, A मेरे पास है 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी। 2 को हम इधर लाते हैं तो दैट इज 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D, और हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 24/2 और D आ जाता है 12। तो जब D हमारा 12 आ जाता है, देखिए थोड़ा सा लेंदी वे है लेकिन आंसर हमारा वही आने वाला है। तो 2 प्लस 12 इज 14, तो हमारी ये जो टर्म आ गई दिस इज 14। अब हम इसी का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, इसका सेकंड पार्ट भी इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको इसलिए समझाए क्योंकि दोनों तरीकों से हमारा जो है एक क्लियर व्यू बन जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज मिसिंग नंबर 13, देन अगेन ए मिसिंग नंबर एंड देन 3। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। A1 हमारे पास नहीं है, A2 हमारे पास है 13 और D हमारे पास नहीं है अभी, और AN जो हमारा A4 है वो है 3। तो हमें क्या निकालना है अपना, फिर से हमें D को निकालना पड़ेगा, और D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम दोनों का फार्मूला लगा लेते हैं। तो A2 हमारा AN जो है वो हमारा A4 है इज इक्वल टू 3। अभी पहले हम A2 पर फोकस करते हैं। अगर A2 के लिए मैं AN का फार्मूला लेती हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है A प्लस 2 माइनस 1D, दैट इज A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सोल्व। 2 जो है हमारा A2 है 13, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। अब हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। A4 में अगर सेम फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है A प्लस 3D, और A4 से हमारी इक्वेशन आ जाती है, A4 की जो हमारी टर्म दी है वो है 3, तो A प्लस 3D, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यू कैन सी हेयर, जब हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये हमारे पास आता है। तो 13 से 3 जब हम माइनस करते हैं तो दैट इज 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, 13 माइनस 3 इज 10, A माइनस A इज 0 एंड 1D माइनस 3D इज माइनस 2D। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू D। तो गिव्स आउट D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5। तो D की वैल्यू जब हमारे पास -5 आ गई है तो हमारे लिए आसान है अपनी दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करना। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, D इज -5, सो A1 विल बी A2 माइनस D, दैट इज 13 माइनस -5, दैट इज 18। और इसी तरह से हम A3 को निकाल सकते हैं, A4 माइनस D, तो दैट विल बी 3 माइनस -5, दैट इज 8। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आपने दोनों तरीके से देख लिया है कि हम किस तरह से, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो आप पहले वाले तरीके से इजीली इन शॉर्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करना है एक प्रॉपर वे में तो दिस इज़ द प्रॉपर वे जो मैंने सेकेंड टाइम में समझाया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाकी की वीडियोज़ के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल and we will be discussing our syllabus further on here.